अगर हम में से कोई भी सुपरमैन के बारे में सोचेगा तो दिमाग में हेनरी कैविल का नाम ही आएगा। यहाँ तक पहुंचने में इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। इसकी जिंदगी में इतने बैड लगते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। तो आप देख रहे हैं GR क्लैरिफाई। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेनरी का जन्म हुआ था 5 मई 1983 को जर्सी के सेंट हेलेर में। हेनरी के 5 भाई हैं, जिसमें हेनरी चौथे नंबर पर आता है। हेनरी की मां मैरियन डगलस जो कि एक हाउसवाइफ थी और वहीं पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे। यानी हेनरी एक ठीक ठाक परिवार से आता है। हेनरी को रग्बी और हॉकी और वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। स्कूल में बच्चे हेनरी को फैटी कैविल बुलाते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये लड़का फैटी कैविल से फ्यूचर में फिट कैविल बनने वाला था। हेनरी की जिंदगी सन 2000 में बदली जब 16 साल की उम्र में वो रग्बी खेल रहा था। उसकी मुलाकात हुई रसल क्रो से, वही रसल क्रो जिसे हम सुपरमैन के बाप के तौर पर जानते हैं। रसल ने एक्टिंग के बारे में कुछ टिप्स दी और बाद में एक फोटो पर ऑटोग्राफ और अपनी फिल्म ग्लैडिएटर का पोस्टर भेजा और साथ ही एक लेटर भी जिस पर लिखा था अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगेन विद द सिंगल स्टेप, यानी हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तो क्या था, हेनरी ने इस बात को गांठ बांध लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। अपनी पहली फिल्म होटल लैगूना से अपना डेब्यू किया। उस समय सिर्फ उम्र 18 साल थी। 2001 से लेकर 2007 तक छोटे मोटे रोल निभाए, पर कोई हेनरी कैविल को नहीं जानता था। पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि बंदा हैंडसम तो बहुत था। इस गुड लुक्स के कारण हेनरी को सुपरमैन फ्लाई बे नाम की मूवी मिलने वाली थी, यानी सुपरमैन की मूवी। पर मूवी के डायरेक्टर ने अपना हाथ मूवी से हटा लिया तो दूसरे डायरेक्टर ने ब्रैडन रूथ को सुपरमैन रिटर्न मूवी के लिए रख लिया, नहीं तो हमारा हीरो कभी का सुपरमैन बन जाता। तो ये तो चलो एक ही बैड लक था। अगला बैड लक आया 2005 में, जब हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में कैड्रिक डिगोरी के रोल के लिए हेनरी को चुना गया था, जो कि बाद में रॉबर्ट पैटिंसन को मिला था। हेनरी को ये कहकर बाहर कर दिया गया कि वो इस रोल के लिए बहुत बूढ़ा है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि जब बुरा समय चलता है तो वो लंबे समय तक चलता है। 2005 में ही एक और चीज बुरी हुई। जेम्स बॉन्ड वाली मूवी कैसीनो रॉयल के लिए हेनरी आखिरी विकल्प थे। मेकर इस बात पर उलझे हुए थे कि वो हेनरी को लें या डैनियल क्रेग को। फिर उस समय प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि ज्यादा उम्र के व्यक्ति को लेते हैं और ये फिल्म भी हेनरी के हाथ से फिसल गई और क्रेग को मिल गई। फिर 2007 में हेनरी को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिससे लोग हेनरी के बारे में जानने लगे। वो था द ट्यूडर्स, जो कि एक सीरीज थी जिसमें उसे लीड रोल मिला था। वो कहते हैं ना कि काम करते रहो कि एक दिन कामयाबी झक मारकर आपके पीछे आएगी। इस सीरीज को गोल्डन ग्लोब में नॉमिनेटेड किया गया और एक एमी अवार्ड भी जीता। एंटरटेनमेंट वीकली डिजिटल एंटरटेनमेंट मैगजीन ने हेनरी कैविल को मोस्ट डैशिंग ड्यूक का नाम दिया, पर अभी मंजिल थोड़ी और दूर थी और अभी उसके लिए उसे और सहना था। पर बदकिस्मती ने 2008 से 2012 तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। या तो मूवी एवरेज थी या तो फ्लॉप। इन मुश्किलों के दिनों में हेनरी के हाथ एक किस्मत बदलने वाली चाबी लग गई। 30 जनवरी 2011 को ये अनाउंस किया जाता है कि सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के लिए हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल के लिए चुन लिया गया है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुपरमैन के निर्माताओं ने सुपरमैन मूवी के लिए हेनरी को कॉल किया था, तो हेनरी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो गेम खेलने में इतना बिजी था कि फोन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब हेनरी ने फोन देखा और दोबारा फोन किया और उसे सुपरमैन मूवी के लिए रख लिया गया। अगर हेनरी उस दिन फोन न उठाता तो कुछ ऐसा होता कि अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हो। हेनरी को ये बात पता थी कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। फिर सुपरमैन के लिए उसने जी जान लगा दी। उसने दिन में 2 बार जिम जाना शुरू कर दिया ताकि उस सूट में वो परफेक्ट फिट हो सके। अपने एक्सेंट पर भी काम किया। जब ये मूवी रिलीज हुई तो सब जगह हेनरी कैविल का नाम था। मूवी में हर एक सीन आइकॉनिक था। हर किसी को यही लग रहा था कि हेनरी ही सुपरमैन है और सुपरमैन बनने के लिए पैदा हुआ है। ये बात तो तुम भी मानते हो। फिर हेनरी की किस्मत चमक गई और लगातार 3-4 फिल्मों में सुपरमैन का रोल निभाया। चाहे फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन हो, जस्टिस लीग हो, चाहे वो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हो, इन सभी मूवी के बाद हर कोई हेनरी कैविल को पसंद करने लगा था, चाहे वो उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस हो या फिर फैन। फिर हर कोई उनकी ओर देखने लगा था। फिर हर एक अच्छे प्रोजेक्ट हेनरी के पास आने लगे। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद हेनरी बन गया था। इस दौरान हेनरी ने मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट में टॉम
टॉम क्रूज के साथ काम किया। उस मूवी में भी हेनरी ने अपने आप को दूसरों से अलग और बेहतर साबित किया। मूवी में अपना एक आइकॉनिक पंच दिया, वो बस हेनरी ने बस ऐसे ही किया था और डायरेक्टर को वो पसंद आया और उसने उसे रख लिया। ये पंच इतना आइकॉनिक था जो कि हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखा है। हेनरी ने विचर की जो कि बहुत ज्यादा पसंद आई लोगों को। तो शुरुआत की लाइनें अब भी याद हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो दोबारा मिलते हैं।